ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ रही है तैयारी। इसे संबंधी उन्होंने अपने मोगे वाले घर दे विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी, जिस दे विच उन्होंने जानकारी दी कि सूद फाउंडेशन वालों पानी उतरन तो बाद हड़ पीड़तां दे मुड़ वसेबे दे लई तैयारी की जा रही है अते उदों तक ये सेवा जारी रहेगी जदों तक हालात पूरी तरह दे नाल ठीक नहीं हो जाते। इस दे विच भावें किन्ना भी समा लगे मैं सेवा करदा रहांगा। इस दे नाल ही सोनू सूद ने कहा है कि जिन्हां लोकां दे डंगर पानी दे विच रुड़ गए ने अते ओह जो दुੱਧ ਵੇਚ के अपना घर चलाते सी उन्हां नूं मੱਝਾਂ दित्तियां जाणगीਆਂ। सोनू सूद ने होर समाज दर्दी लोकां नूं भी सद्दा दिता है कि जो लोग मदद करना चाहते हैं वो साडे नाल आके जुड़ सकते हैं। उन्हां अगे कहा कि यह समा इकट्ठे होकर काम करन दा है। आज मकसद यही आने का, क्योंकि पंजाब के ऊपर जो विपदा आई है, फ्लड्स आए हैं, उसके लिए उन लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से मालविका, गौतम और पूरी सूद चैरिटी फाउंडेशन की टीम इन गाँव में गई और पता लगाने की कोशिश की कि क्या क्या तकलीफ़ें हैं जो लोगों को हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको चाहिए, और फिर वो लिस्ट बनाई गई। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहुंचती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हम चाह रहे थे कि हम ऑन ग्राउंड रहें, क्योंकि जब आप लोगों से पर्सनली मिलते हो तब आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ें उनको कैसे मुहैया कराई जा सकती हैं। तो इसलिए कल हम लोग सुल्तानपुर लोधी इस तरफ कुछ गाँवों के अंदर गए और आज भी आसपास के गाँव के अंदर जाने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। बहुत सारा रिलीफ मटेरियल आ चुका है, जैसी जैसी ज़रूरतें हैं, तो कोशिश की जाएगी कि हर गाँव में जाके एड्रेस किया जाए प्रॉब्लम्स और दूर की जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी विलेज में जब हम लोग जाएं तो उस विलेज की पहले लिस्ट होनी चाहिए कि कितने परिवार हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ज़रूरतमंद है उनके पास वो सामान नहीं पहुंच रहा जो वो चाहते हैं। तो इसलिए एक लिस्ट पहले हम तैयार करते हैं पूरी टीम को भेज के, और फिर उन लोगों का नाम लिया जाता है और उनको फिर उनके हाथ में सामान जो है हैंड ओवर किया जाता है। कितनी हेल्प की गई आपकी तरफ से? देखिए, मैं कहूँगा कि मात्रा की गिनती नहीं, अभी भी पूरा हमारा घर रिलीफ मटेरियल से ही भरा हुआ है। अभी हम वापस निकलेंगे, पर आइडिया ये है कि करीबन 2000 गांव हैं जो इफ़ेक्टेड हैं। तो अब 2000 गांव में पहुंचना बहुत मुश्किल है, समय लगेगा, लेकिन आइडिया ये है कि जहां पर भी गांव में जाओ, वहां के जो हेड्स हैं, कोई पंच सरपंच जो भी हैं, उनसे हम लोग लिस्ट मंगाते हैं कि किनके किसी का घर टूटा हुआ है या किसी के जो पशु हैं वो मर गए या गुम हो गए इस फ्लड्स के अंदर, या जो भी तकलीफ़ें हैं वो हो। तो क्योंकि अभी अगले 15 दिन 20 दिन के अंदर जो मुश्किलें हैं वो तो रहेंगी, लेकिन असली मुश्किलें शुरू होंगी कुछ महीनों बाद, जब बीमारी की कोई तकलीफ़ होगी या फिर उनके पास गेहूँ नहीं होगा, इलाज कराने के पैसे नहीं होंगे, एक्सेस नहीं है लोगों का। बहुत सारे ऐसे तो गाँव हैं जहाँ पर बीमारियाँ हैं, लोग बीमार हैं, या उनकी रेगुलर जो आज तक पहले ट्रीटमेंट चल रही थी, चाहे वो कैंसर की हो या किडनी ट्रांसप्लांट्स हो या लिवर की कुछ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वो विलेजेस से हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते, तो उनका एक ज़रिया बनाने की कोशिश की गई है। तो हर रोज़ जब किसी गांव में जाते हैं एक नई तकलीफ हमें पता चलती है और फिर उसको सुलझाने के लिए एक नया ऐसा। सोनू सूद ने यह भी कहा है कि सूद फाउंडेशन पानी खत्म होने तो बाद भी लोगों की मदद करती रहेगी। उन्होंने कहा कि पानी उतरन तो बाद आने वाली समस्यावां का भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। सूद फाउंडेशन हमेशा पंजाब के लिए खड़ी है ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਤਨਮय ਸਮੰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट, हमदर्द टीवी।